वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। एमपीपीएससी प्री 2026, साथ ही एमपीएसआई प्री 2026 और रेलवे एवं व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी यह क्लास आपके लिए उपयोगी रहने वाली है। साथ ही एसएससी के लिए भी यह क्लास महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है नदियाँ, जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित भारत का भूगोल की यह आपकी 5वीं क्लास है। आपका पहला क्वेश्चन है, यमुना नदी किस स्थान में गंगा से मिलती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यमुना नदी जो है आपकी गंगा में मिलती है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में ही आपका महाकुंभ का मेला भी लगता है, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में लगता है। पटना, जो कि प्राचीन काल में इसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, और इस शहर की स्थापना उदयन, जो कि हर्यक वंश का शासक था, उसके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ब्राह्मणी, खरकाई तथा सुवर्णरेखा नदियों का स्रोत है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी, खरकाई और सुवर्णरेखा नदियों का स्रोत आपका झारखंड राज्य से है। मध्य प्रदेश राज्य को नदियों का मायका के नाम से जाना जाता है। भारत का इथोपिया के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य को। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश राज्य का किस जिले को मध्य प्रदेश का इथोपिया कहा जाता है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा श्योपुर जिले को मध्य प्रदेश का इथोपिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रामगंगा नदी आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपका केरल राज्य में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यमुना और गोमती नदी खालिस्तान की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यमुना और गोमती नदियां आपकी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी के किनारे दोस्तों आपका दिल्ली शहर स्थित है। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है आपकी गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भोजताल जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था, किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भोजताल जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भोजताल की स्थापना राजा भोज के द्वारा की गई थी, जो कि परमार वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। अगला क्वेश्चन है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज खालिस्तान की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी की सबसे बड़ी
गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, बाहुबली बजराई जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बाहुबली बजराई जलप्रपात दोस्तों आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा साबरमती नदी जो है आपके गुजरात राज्य से निकलती है। साबरमती नदी के किनारे ही महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। साबरमती आश्रम से ही महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था, जो कि 22 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तापी नदी निम्न में से किस राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तापी नदी दोस्तों तापी नदी या फिर इसी को ताप्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह आपकी राजस्थान राज्य से होकर नहीं बहती है। सूरत जो गुजरात का एक शहर है दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे ही स्थित है। सूरत शहर आपका हीरा व्यापार के लिए या फिर हीरा उद्योग या फिर हीरा तराशने का कारखाना आपका सूरत राज्य में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केन नदी आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नदी डेल्टा बनना आपका निक्षेपण का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत की गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी किस नदी में मिलती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी आपकी अलकनंदा नदी से मिलती है। सरयू नदी के किनारे आपका उत्तर प्रदेश का अयोध्या नगरी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना नदी हैं, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश राज्य से होकर बहती हैं। दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन है आपका, मोरीबंद डेल्टा निम्न में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मोरीबंद डेल्टा आपका बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा दोस्तों आपका चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको ये हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।